पहले बालासोर, फिर बक्सर और अब विजयनगरम। ये वो बड़े ट्रेन हादसे हैं जो साल 2023 में दर्ज हुए हैं। लेकिन हम इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों हादसों में एक चीज कॉमन है, वो है ह्यूमन एरर, यानी इंसानी लापरवाही इन हादसों के लिए जिम्मेदार है। सरकार पटरी पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस तरह के रेल हादसे सरकार की प्लानिंग पर ब्रेक लगा देते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 29 अक्टूबर को हुए ट्रेन एक्सीडेंट के बाद फिर कई सवाल उठने लगे हैं। मसलन ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर, एंटी कॉलिजन और एडवांस डिवाइसेस के होते हुए भी रेल हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या ये हादसे इंसानी भूल का नतीजा है? अगर जवाब में इंसानी भूल की बात सामने आती है तो ये लापरवाही कहीं से भी माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि इंसानी गलती की वजह से कई परिवार तबाह हो जाएं या बेगुनाहों को जान गंवानी पड़े तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध के लिए दोषी को सजा होनी चाहिए, ऐसा हमारे देश का कानून कहता है। बहरहाल रेलवे ने इस हादसे की वजह बताई है। पूर्व तटीय रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी विश्वजीत साहू ने बताया, उसे हम आसान शब्दों में बताते हैं। हावड़ा चेन्नई लाइन पर जा रही पैसेंजर ट्रेन सिग्नल पार करती है और उसी ट्रैक पर खड़ी दूसरी पैसेंजर ट्रेन से टकरा जाती है। टक्कर के बाद दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। ट्रेन में मौजूद लोगों के साथ साथ मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमों ने लोगों को निकालना शुरू किया। चूंकि हादसा शाम 7 बजे के आसपास हुआ था, उस वक्त अंधेरा हो चुका था, तो रेस्क्यू में मुश्किल भी हुई। सूचना पर एनडीआरएफ की 2 टीमें पहुंची और लाइट के इंतजाम हुए। तब जाकर रेस्क्यू में तेजी आई, लेकिन तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 54 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में सिग्नल ओवरशूटिंग की बात कही जा रही थी। रेलवे बोर्ड ने हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और अन्य राज्यों के मृतक परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों की उचित देखभाल के आदेश दिए हैं। बता दें कि 11 अक्टूबर को बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हुई थी, जिसमें 4 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसमें 292 यात्री मारे गए थे। इन दोनों हादसों के बाद जांच के आदेश दिए गए, लेकिन जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है और न ही इन हादसों के लिए किसी की जिम्मेदारी तय हो सकी है। और ऐसा कोई फुल प्रूफ प्लान अब तक नहीं बना जो ऐसे हादसों से यात्रियों को बचा सके। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल।